बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 जुलाई 2020 है, दिन है आज बुध का। चेक करेंगे आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सेक्टर ओवरव्यू देखेंगे, कौन से सेक्टर आज बुलिश थे और किस सेक्टर में आज मंदी देखी गई है। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स की, जिनमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स में लोकल्स और फॉरेनर्स की जो बाइंग सेलिंग है उसको देखेंगे। आज के रिजल्ट्स पे बात करेंगे, आने वाले जो इवेंट्स है उसको एक रिव्यू देंगे और एंड पे जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट्स पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। केसी 100 इंडेक्स ने बराबर आज जो है वो 13 ग्रीन सेशंस के बाद आज रेड में क्लोजिंग दे दी है। 66 पॉइंट्स की कमी के साथ 36,689 के लेवल पे इंडेक्स ने आज क्लोजिंग दी है। 0.18% का डिक्लाइन देखा गया है। ओपनिंग जो दी थी इंडेक्स ने वो 36,851 पे दी थी, तकरीबन कुछ 100 पॉइंट्स जो है वो अप पे ओपनिंग हुई थी और जो अपना हाई लगाया था वो 36,891 का लगाया था। 146 पॉइंट जो है वो इंट्राडे में हाई भी लगे थे, लेकिन फिर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई और इंडेक्स को जो लो बना है वो 36,638 का लेवल बना है। 107 पॉइंट जो है वो इंट्राडे की करेक्शन हुई है 0.29% की। तो एंड पे जो है वो 66 पॉइंट्स की कमी के साथ 36,689 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। वॉल्यूम्स जो है वो आज कम लगे हैं, कल पिछले 2 दिनों की निस्बत 227 मिलियन शेयर जो है वो टोटल ट्रेड हुए हैं। अगर 5 डे की एवरेज देखें तो वो 279 मिलियन शेयर्स बनती है। पी रेशियो जो है वो 9.6 और डिविडेंड यील्ड जो है वो 5.28 पे आ गई है। टोटल जो है वो आज के केसी 100 इंडेक्स के 34 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे गए, 58 स्क्रिप्ट्स में डाउनफॉल आया है, जबकि 8 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज रहे हैं। आज के अगर टॉप कंट्रीब्यूटर्स देखें तो नेगेटिव साइड पे जो है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर रहा है। 29 पॉइंट्स के साथ इंडेक्स को ड्रैग किया है। इन्वेस्टमेंट्स, बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज ने 24 पॉइंट निकाले हैं। फर्टिलाइजर की जानिब से भी 23 पॉइंट निकले हैं। कमर्शियल बैंक्स ने 22, फूड सेक्टर ने 6, जबकि फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से भी 5 पॉइंट इंडेक्स से लूज हुए हैं। अप साइड पे जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 17 पॉइंट ऐड किए हैं। टोबैको सेक्टर ने 15, सीमेंट्स ने 5, जबकि इंश्योरेंस की जानिब से भी 4 पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड हुए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो ड्रैग किया है वो दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड रहा है। 20 पॉइंट निकाले हैं इसने। सुई नादर्न गैस पाइपलाइन ने भी तकरीबन 20 पॉइंट निकाले हैं इंडेक्स से, आज भी इसमें बड़ा वॉल्यूम लगा है। मिल्लत ट्रैक्टर्स ने भी जो है वो 15 पॉइंट निकले हैं। मीजान बैंक की तरफ से 13, फौजी फर्टिलाइजर ने 9, जबकि बैंक अल हबीब की तरफ से भी 9 पॉइंट इंडेक्स से निकले हैं। फ्लिप साइड पे जो है वो अप साइड पे पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड ने 15 पॉइंट ऐड किए हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम की तरफ से भी 15 पॉइंट ऐड हुए। हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 13, इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड ने 10, पाकिस्तान ऑयल फील्ड की जानिब से 9, मैपल लीफ ने भी 9, डिजी खान और बैंक अल्फला ने जो है वो 6 पॉइंट जो है वो इंडेक्स में आज ऐड किए हैं। सेक्टर की अगर बात करें तो पॉजिटिव सेक्टर में से आज लेदर रहा है टॉप पे 3.74% का, इसमें ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। टोबैको सेक्टर में 2.89%, मुदारबाज भी 1.51% अपसाइड पे गए हैं। लीजिंग कंपनीज में 1.47, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज में 1.46% अपसाइड हुई है। ऑटोमोबाइल असेंबलर भी 1.29% अप पे गए हैं। टेक्सटाइल स्पिनिंग में 1.23, जबकि शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज भी 1.06% जो है वो अपसाइड पे गई है। फ्लिप साइड पे अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो है नास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज डाउन हुई है 2.16%। इन्वेस्टमेंट्स, बैंक एंड सिक्योरिटीज कंपनीज 1.80% डाउन गई है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर 1.51, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी 1.24% का डिक्लाइन आया। टेक्नोलॉजी सेक्टर 1.23, टेक्सटाइल वीविंग 1.05, जबकि रिफाइनरी सेक्टर में भी 0.71% का डिक्लाइन देखा गया है। आज अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में 31 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 0.12% इजाफे के साथ 26,189 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 328 मिलियन शेयर जो है वो ओवरऑल इसमें ट्रेड हुए हैं। मीजान के अगर 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें 34 पॉइंट की कमी हुई है। 0.22% कमी के साथ 15,893 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 144 मिलियन शेयर जो है वो टोटल ट्रेड हुए। मीज़ान के 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 143 पॉइंट की कमी हुई है। 0.24% कमी के साथ 59,062 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है 153 मिलियन वॉल्यूम के साथ।
मीज़ान की अगर ऑल शेयर इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 52 पॉइंट्स की कमी हुई है। 0.29% कमी के साथ 18,243 पे ये क्लोज हुआ है। 230 मिलियन शेयर्स जो है वो इसमें ट्रेड हुए हैं। यूबीएल जो है उसका ETF जो है उसमें 0.05 का इजाफा हुआ है। 10,675 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 9 मिलियन शेयर तकरीबन इसमें भी ट्रेड हुए हैं। NIT के ETF में भी 3 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 0.04% इजाफे के साथ 8,232 पे ये क्लोज हुआ है और वॉल्यूम जो है वो इसमें भी 30 मिलियन शेयर्स के लगे हैं। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के जो टॉप 10 मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स रहे हैं वॉल्यूम वाइज वो कौन से रहे। तो वॉल्यूम लीडर्स में से जो है आज टॉप पे मैपल लीफ सीमेंट रहा है 33 मिलियन वॉल्यूम के साथ। 2.68% का इसमें इजाफा भी हुआ है। पाक इलेक्ट्रॉन में 27 मिलियंस का आज काम हुआ है। 0.07% का इंक्रीज हुआ है इसमें। यूनिटी फूड जो है वो 21 मिलियन शेयर के साथ 2.33% डाउन गया है। पाकिस्तान पेट्रोलियम में भी 17 मिलियंस का वॉल्यूम आया है। 1.08% का इजाफा भी हुआ है। TRG पाकिस्तान में भी 16 मिलियंस का वॉल्यूम है। 0.17% इसमें भी डिक्लाइन देखा गया है। JS बैंक में जो है वो 12.68 मिलियंस की वॉल्यूम है। 4.03% ये भी डाउन गया है। बैंक ऑफ पंजाब में 1.58% डाउन साइड पे गया है 8.98 मिलियन वॉल्यूम के साथ। SNGP भी जो है 8.48 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ आज ये डाउन गया है 5.11%। DG खान सीमेंट में 6.99 मिलियंस के वॉल्यूम है। 1.40% ये अपसाइड पे गया है। हेस्कोल पेट्रोलियम जो है 6.24 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ 0.35% ये डाउन गया है। आज के अगर टॉप 10 गेनर्स की बात करें तो गेनर्स में से जो है वो फर्स्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स बैंक लिमिटेड है। 18.18% का इसमें इजाफा हुआ है। समीन टेक्सटाइल मिल्स में जो है 17.19% का इंक्रीज देखा गया है। सैफ मिक्स कंक्रीट लिमिटेड जो है वो आज भी 14.08% का इसने गेन दिया है। JI टेक्सटाइल मिल्स में 10.91% इंक्रीज हुआ है। गाजी फैब्रिक इंटरनेशनल लिमिटेड में 10.33% की अपसाइड बनी है आज। गंदारा इंडस्ट्रीज भी 7.50% अप की है। बाइफो में भी 7.50%। सयान जो है 7.46, TPLP 6.63, जबकि GHNL में जो है 5.69% की अपसाइड आज मूव बनी है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो टॉप 10 गेनर्स में से जो है वो वॉल्यूम GHNL में सबसे ज़्यादा लगा है 4.63 मिलियन। दूसरे नंबर पे गंदारा इंडस्ट्रीज रही है 2.04 मिलियन वॉल्यूम के साथ। आज के अगर लूजर्स की बात करें तो लूजर्स में से जो है वो एस्कॉट सर्विसेज बैंक लिमिटेड टॉप पे है। 8.50% का इसमें डिक्लाइन देखा गया है। गमन में जो है वो 7.46% डाउन गया है। कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स में 5.48%, SNGPL में 5.11%, CSAP में 4.67, टेली में 4.58, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन में 4.34, कोई नूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 4.31, JS बैंक में 4.03, जबकि SSGC ने भी जो है 4.02% की आज डाउन साइड मूव दी है। वॉल्यूम जो है वो सबसे ज़्यादा JS बैंक में लगे हैं 12.68 मिलियंस के और दूसरे नंबर पे SNGP रहा है 8.48 मिलियन वॉल्यूम के साथ। ये आज के मूवर्स थे। इवेंट्स की अगर बात करें तो अगला जो है वो हेस्कोल पेट्रोलियम का एनुअली रिजल्ट है 17 जुलाई को दोपहर 2 बजे। ऑलरेडी 2 दफ़ा मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी है। अब देखते हैं कि परसों ये मीटिंग होती है कि नहीं। खैरपुर शुगर मिल्स लिमिटेड का भी 3rd क्वार्टर का रिजल्ट है 17 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। SNGPL ने भी अपने जो लास्ट ईयर की एनुअल रिजल्ट है वो भी अनाउंस करना है 21 जुलाई को दोपहर 2 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड का जो है हाफ ईयर का रिजल्ट है 24 जुलाई को 10:30 बजे सुबह। होंडा एटलस कार जो है उनका भी 1st क्वार्टर का रिजल्ट है 24 जुलाई को दोपहर सुबह 11 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग होगी। पे आउट जो है वो आगे डॉल्मन सिटी का है 2% यानी कि 20 पैसे पर शेयर। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक बुक क्लोजर्स की डेट्स है। ये एक्स हो जाना है 24 जुलाई को, शरिया कंप्लाई ये है। लालपीर पावर लिमिटेड का भी जो है वो ₹1.25 का डिविडेंड है। ये 1 अगस्त से 8 अगस्त इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स है, जबकि पाक जनरेशन पावर लिमिटेड का भी ₹1.25 का डिविडेंड है। ये 1 अगस्त और 8 अगस्त से इसकी भी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। दोनों जो हैं वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है। यूनिटी फूड लिमिटेड का आज लास्ट डेट था। उसके राइट्स अवेलेबल थे 82.71% एट पार वैल्यू पे। 18 जुलाई से 1 अगस्त तक इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स थी। आज लास्ट डेट थी अवेल करने की। कल ये जो है वो एक्सओ के ओपन होगा, शरिया कंप्लाइंट ये था। रिजल्ट जो है वो आज एक अनाउंस हुआ है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन का।
तो पीटीसी ने जो है वो अपना हाफ ईयर का रिजल्ट आज अनाउंस किया है। सेकंड क्वार्टर में जो इनकी अर्निंग आई है वो 29 पैसे पर शेयर की आई है। पिछले साल के अगर सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो उस टाइम 35 पैसे की इनकी अर्निंग थी। तो इस तरह इनकी टोटल इन 6 महीनों में जो है वो इनकी अर्निंग हो गई है 53 पैसे की, जबकि पिछले साल के अगर 6 महीने काउंट करें तो वो 74 पैसे की अर्निंग थी। तो अर्निंग इनकी जो है वो इस साल कम आ रही है। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। तो KSE 100 इंडेक्स में आफ्टर 13 सेशन जो है ये एक रेड कैंडल बनी है छोटी सी, और आज भी जो है वो इसी ट्रेंड लाइन से जो है इसने रेजिस्टेंस ली है। पिछले कोई 3 दिनों से जो है वो इसी लाइन पे जो है वो इंडेक्स रेजिस्टेंस ले रहा है। तो पहली जो रेजिस्टेंस होगी इंडेक्स के पास वो यही लेवल है 37,000 पे जो है वो इंडेक्स के पास फिबोनाची की भी रेजिस्टेंस है, और साथ में हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है, उसको क्रॉस करता है तो 37,200 पे भी एक रेजिस्टेंस है, और फिर 37,700 और 38,300 के लेवल्स हैं। जबकि सपोर्ट जो है वो 36,300 और फिर 36,000 की मेन सपोर्ट्स है। 35,600 और 35,200 से 300 के भी जो है वो नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट्स है। EMA की अगर बात करें तो EMA 10 जो है वो तकरीबन 36,000 के लेवल पे EMA 10 है। EMA 50 34,700 पे है। EMA 20 जो है वो 35,300 के लेवल पे है। EMA 100 जो है वो 34,748 पे, जबकि 200 की जो EMA है वो 35,230 के लेवल पे है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो है फॉरेनर्स आज भी नेट सेलिंग में 4.50 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग हुई है। 7.30 मिलियंस की ग्रॉस बाइंग, जबकि 11.80 मिलियंस की ग्रॉस सेलिंग, जो कि नेट सेलिंग है 4.50 मिलियन US डॉलर की। फॉरेन इंडिविजुअल की बात करें तो उन्होंने 0.05 मिलियंस की नेट बाइंग की है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने 4.32 मिलियन US डॉलर की ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 3.81 मिलियन की सेलिंग की है, जो कि नेट बाइंग बनती है 0.51 मिलियन US डॉलर की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है वो 2.93 मिलियन के साथ बायर साइड पे थे, जबकि 7.99 मिलियन US डॉलर की इन्होंने ग्रॉस सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 5.06 मिलियन US डॉलर की। लोकल्स में से जो है इंडिविजुअल आज के टॉप बायर हैं। 4 मिलियन US डॉलर की नेट बाइंग हुई है। दूसरे नंबर पे इंश्योरेंस कंपनीज है 2.76 मिलियन US डॉलर के साथ। ब्रोकर्स तीसरे बड़े बायर थे आज के 0.57 मिलियन US डॉलर की। NBFC ने भी 0.04 मिलियन US डॉलर की नेट बाइंग की है। सेलिंग साइड पे आज म्यूचुअल फंड टॉप पे था, 1.01 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग की है। दूसरे नंबर पे बैंक्स ऑब्लिक DFI थे 0.66 मिलियंस के साथ। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी 0.62 मिलियंस की सेलिंग की है, जबकि कंपनीज की तरफ से भी 0.56 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग हुई है। तो फॉरेनर्स जो है वो सेक्टर वाइज देख लेते हैं कि फॉरेनर्स ने सेक्टर वाइज क्या सेलिंग की है। फॉरेनर्स ने जो है वो आज भी E&P सेक्टर में सेलिंग की है। 4.91 मिलियन US डॉलर की नेट सेलिंग हुई है। फर्टिलाइज़र सेक्टर में 0.71, बैंक्स में 0.13, OMC में 0.09 और पावर सेक्टर में 0.02 मिलियन की नेट सेलिंग की है। बाइंग की अगर बात करें तो सीमेंट्स में 0.61 मिलियंस की बाइंग हुई है। टेक्नोलॉजी में 0.10, टेक्सटाइल में 0.054, जबकि अदर सेक्टर में 0.59 मिलियन US डॉलर की नेट बाइंग की है फॉरेनर्स ने। फॉरेनर्स जो है वो सीमेंट्स, टेक्नोलॉजी एंड अदर सेक्टर में आज बाइंग पे थे। फर्टिलाइज़र, E&P और बैंकिंग सेक्टर में उनकी मोस्टली सेलिंग देखी गई है। इंडिविजुअल जो है वो आज के टॉप बायर रहे हैं 4.0 मिलियन US डॉलर की नेट बाइंग के साथ। तो इंडिविजुअल ने भी जो सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो E&P सेक्टर में ही की है 1.76 मिलियन US डॉलर की। उसके बाद OMC सेक्टर में 1.54 मिलियंस की बाइंग की है। पावर में 0.23 और टेक्सटाइल में 0.20 मिलियंस की बाइंग है। फर्टिलाइज़र सेक्टर में 0.46, बैंक्स में 0.35, जबकि सीमेंट सेक्टर में 0.31 मिलियन US डॉलर की नेट बाइंग हुई है। सेलिंग की बात करें तो अदर सेक्टर में 0.68 मिलियंस की सेलिंग की है और टेक्नोलॉजी में 0.21 मिलियन US डॉलर की। इंडिविजुअल जो थे वो OMC, E&P और फर्टिलाइज़र सेक्टर में बाइंग पे थे। टेक्नोलॉजी एंड अदर सेक्टर में उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है। इंश्योरेंस जो है वो आज के दूसरे बड़े बायर थे 2.76 मिलियन US डॉलर की नेट बाइंग की है इंश्योरेंस ने भी। तो इंश्योरेंस ने भी ओवरऑल हर सेक्टर में ही बाइंग की है। E&P में 1.97 मिलियंस की सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है। उसके अलावा सीमेंट्स में 0.39, बैंक्स में 0.05, OMC में 0.02, टेक्नोलॉजी में 0.06, जबकि अदर सेक्टर में 0.28 मिलियन US डॉलर की बाइंग की है।
थोड़ी सी सेलिंग फर्टिलाइजर सेक्टर में हुई है $0.01 मिलियन की। तो इंश्योरेंस ने जो है वो सीमेंट्स, E&P एंड अदर सेक्टर में आज बाइंग की है और फर्टिलाइजर सेक्टर में थोड़ी सी सेलिंग हुई है। ब्रोकर्स जो थे वो आज भी $0.57 मिलियन की नेट बाइंग के साथ थे। तो ब्रोकर्स ने भी जो सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो E&P सेक्टर रहा है $0.40 मिलियन के साथ, सीमेंट्स में 0.04, बैंक्स में 0.21, टेक्नोलॉजी में 0.04, टेक्सटाइल में 0.01 और अदर सेक्टर में $0.19 मिलियन की नेट बाइंग की है। सेलिंग जो है वो फर्टिलाइज़र और OMC सेक्टर में 0.11 मिलियन की है, जबकि पावर सेक्टर में 0.08 मिलियन की सेलिंग हुई है। तो ब्रोकर्स जो है वो बैंक्स, E&P और अदर सेक्टर में बाइंग पे थे, फर्टिलाइज़र एंड OMC में सेलिंग दी हुई है। आज के जो नेट सेलर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड रहे हैं। $1.01 मिलियन की नेट सेलिंग की है म्यूचुअल फंड ने। तो म्यूचुअल फंड को भी चेक कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड ने जो सबसे ज़्यादा सेलिंग की है वो OMC सेक्टर में की है। $1.20 मिलियन की नेट सेलिंग हुई है। फर्टिलाइज़र सेक्टर में 0.15, जबकि सीमेंट्स में 0.02, पावर में 0.04, टेक्नोलॉजी में 0.02, टेक्सटाइल में 0.15 और अदर सेक्टर में 0.37 मिलियन की नेट सेलिंग की है म्यूचुअल फंड ने। बाइंग की बात करें तो E&P सेक्टर में बाइंग की है 0.92 मिलियन की और बैंक्स में 0.03 मिलियन की बाइंग की है। तो म्यूचुअल फंड जो थे वो बैंक्स और E&P में बाइंग पे थे, जबकि फर्टिलाइज़र, OMC एंड अदर सेक्टर में उनकी मोस्टली आज सेलिंग थी। तो ये डाटा था आज का।